यूहन्ना की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील और उसका 6वां बाब। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील नए अहदनामा में से और उसका 6वां बाब और 61वीं आयत से लेकर चंद एक आयत हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ते हैं। लिखा है, यीशु ने अपने जी में जानकर कि मेरे शागिर्द आपस में इस बात पर बुड़बुड़ाते हैं, उनसे कहा, क्या तुम इस बात से ठोकर खाते हो? अगर तुम इब्ने आदम को ऊपर जाते देखोगे जहां वो पहले था तो क्या कहोगे? जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वो रूह हैं और जिंदगी भी हैं। मगर तुम में से बाज ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाए, क्योंकि यीशु शुरू से जानता था कि जो ईमान नहीं लाते वो कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। फिर उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक बाप की तरफ से उसे ये तौफीक ना दी जाए। सब मिलकर कहिएगा आमीन। सब कहिएगा आमीन। मैं जब दुआ कर रहा था और मैं खुदा से कलाम को मांग रहा था और बार बार एक दावत नामा मुझे नजर आ रहा था, एक दावत सुनाई दे रही थी, एक ऐसी दावत जो इंसान के कान के लिए गैर हो, स्ट्रेंज हो, एक ऐसी दावत जो इंसानों के करीब अजीब सी हो, ऐसी दावत जो इंसानों ने इस इक़्तिबास से पहले कभी ना सुनी गई, कभी ना सुनी हो, ना कभी इसके बारे में सोचा हो। एक ऐसी अजीब दावत यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील के इस हिस्से में दे रहे हैं। एक ऐसी अजीब दावत है जो ना उसके साथ चलने वालों ने कभी सुनी, ना उसके बारे में जानते हुए लोगों ने कभी सुनी, ना जिस जगह उसकी पैदाइश हुई उन्होंने कभी सुनी, ना जिस शहर से उसका ताल्लुक था उन्होंने सुनी। ऐसी अजीब दावत यीशु मसीह यहां पर देते हुए नजर आते हैं। ये दावत दुनिया की दावतों की मानन दावत नहीं है। ये दावत जो है ये दुनिया की दावतों जैसी दावत नहीं है। आज लोग आपको, खादमों को और कलीसिया को, जो कोई मसीह के नाम से मुंसलिक है, उसे जरूर दावतें देते हैं। वो दावत देते हैं कि अपना दीन और अकीदा छोड़कर हमारे दीन में शरीक हो जाओ। लोग आपको दावत देते हैं कि आओ हमारे साथ मिलकर शराब नोशी करो। लोग आपको दावत देते हैं, आओ हमारे साथ फसा में शामिल हो। लोग आपको दावत देंगे कि आओ हमारे साथ हमारे गुनाह में शरीक हो। आज ये दुनिया भरी पड़ी है, दावतों से भरी पड़ी है। यारों की दावत, दोस्तों की दावतें, महफिलें, रंगारंग दावतें, दावतें ही दावतें हैं। लेकिन ये दावत जो यीशु ने लोगों को दी, लोगों ने पहले कभी नहीं सुनी। ना यीशु उनको ये दावत देता कि मेरे साथ आके रोटी खाओ, ना यीशु ने ये दावत देता कि आओ और मेरे साथ मैं का प्याला पियो। यीशु उन्हें दावत देता कि आओ मेरे बदन और मेरे खून में शरीक हो। एक ऐसी दावत दी यीशु ने जो लोगों के कानों ने कभी सुनी नहीं थी। वो दावत ये थी, यीशु कहने लगा, मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरे बदन में मेरे साथ शरीक हो जाओ। यीशु ने कहा, मैं ये दावत तुम्हें देता हूं कि आओ मेरे खून में मेरे साथ शरीक हो जाओ। और कलाम में लिखा है कि जब लोगों ने ये दावत सुनी, यहां तक कि उसके अपनों ने, उसके अपने हवारियों ने, उसके अपने शागिर्दों ने जब ये दावत सुनी तो बाइबल कहती है कि वो आपस में बुड़बुड़ाने लगे।
They start to murmur, ایک دوسرے کے کانوں میں کان پوسی کرنے لگے. ہائے یسو کہو جی دعوت دیندا ہے, یسو کیسی بات کرتا ہے, یسو شریعت کے تمام تقاضوں کو پار کر کے ہمیں خدا سے ملنے کی بجائے اپنی ذات میں شامل کرنے کی بات کرتا ہے. آج لوگ آپ کو خدا تک لے کر جانے کے لیے دعوت دیتے ہیں, کہتے ہیں اگر تم ہماری طرح رہو, اگر تم ہماری طرح کی رسومات کر لو, اگر تم ہمارے جیسا پہناوا پہن لو, اگر تم ہمارے طرز پر آ جاؤ تو خدا تک رسائی کر لو گے. میں آپ کو سچ بتاؤں, دنیا کے کسی نبی, پیغمبر, اولیاء نے کبھی اس بات کو للکار کر نہیں کہا کہ میں راہ حق اور زندگی ہوں, ماں سوا اس ذات کے جس کی پیروی ہم کرتے ہیں. ہاللویا. اور جب یہ کہتا ہے کہ میں راہ حق اور زندگی ہوں, تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کے بغیر کوئی بھی خدا تعالی کی ذات سے ملاقات نہیں کر سکتا, اس کو اس کا دیدار ہو نہیں سکتا. اگر کوئی خدا تک پہنچنا چاہے تو ضروری ہے کہ پہلے وہ اس دعوت کو قبول کرے جو دنیا کی دعوتوں پر سبقت رکھتی ہے, جو دنیا کی دعوتوں سے بالا تر ہے, جو دنیا کی دعوتوں سے قیمتی ہے, جو میرے یاروں اور دوستوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے, جو میرے رشتہ داروں سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اور مسیح نے انہیں کس چیز کی دعوت دی ہے کہ میرے بدن اور میرے خون میں کیا ہو جاؤ, شریک ہو جاؤ. لیکن اس شراکت کی دعوت نے لوگوں کے اندر سوال کھڑے کر دیے. اس شراکت کی دعوت نے لوگوں کے اندر حیرانی پیدا کر دی ہے. لوگ کہنے لگے یہ کیسی دعوت ہے. آج بھی لوگ چرچ آتے ہیں لیکن شامل نہیں ہوتے. کہیں پر بیٹھے ہونا اور کہیں پر حاضر ہونا یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. کئی دفعہ لوگ عبادت میں بیٹھے ہوتے ہیں, حاضر نہیں ہوتے, ان کا ذہن کہیں اور ہوتا ہے. مسیح کے بدن میں بھی یہی حال ہے کہ کئی سارے لوگ چرچ آتے ہیں لیکن مسیح کے بدن میں شامل نہیں ہے. کئی سارے لوگ پاک شاہ میں شریک ہوتے ہیں لیکن وہ یسوع کے خون میں شامل نہیں ہوتے. یسوع کے خون کی قدرت ان کی زندگی میں نہیں ہوتی, جس کے سبب سے گناہ, جس کے سبب سے بیماریاں, جس کے سبب سے زوال, جس کے سبب سے قرضے اور سود اور غربت اور ہر طرح کی لعنت زندگیوں, گھرانوں, قبیلوں, شہروں اور ملکوں پر قبضہ کی ہوئی ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں, اگرچہ کوئی شخص اپنی زندگی میں حقیقی اور ابدی تبدیلی دیکھنا چاہے تو اسے پہلے اس دعوت میں شریک ہونا پڑے گا, پہلے اس دعوت کو قبول کرنا پڑے گا کہ یسوع کے پاک بدن, یسوع کے, سارے بولیں گے بھائی, یسوع کے پاک بدن میں اور یسوع کے پاک خون میں شریک ہوں تو جا کر بیماریوں سے آزاد ہوں گے. میں آپ کو یہ بات سچ بتاؤں, آج دنیا میں لوگ شفا کی تبلیغ کرتے ہیں, آج دنیا میں لوگ معجزات کی تبلیغ کرتے ہیں, آج دنیا میں لوگ اس بات کی گواہی بھی دیتے ہیں کہ یسوع شفا دے دیتا ہے اور وہ واقعی دیتا ہے. دنیا کی کوئی قوم اٹھا لے, دنیا کا کوئی عقیدہ اٹھا لے, دنیا کا کوئی مذہب اٹھا لے, وہ یسوع کو یسوع کے نام سے جانے, وہ یسوع کو عیسیٰ المسیح کے نام سے جانے, وہ یسوع کو کسی نام سے جانے, وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ تھا جو معجزے کرتا تھا. ہاللویا. وہ کرتا تھا, وہ واقعی کرتا تھا. لیکن ہمارے لیے ہمارا بینچ مارک, ہمارا نشان, ہمارا گول, ہمارا ٹارگٹ ہماری شفا نہیں ہے, ہمارا معجزہ نہیں ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, سنیے, میں آج اس بات کی تبلیغ بڑے زور سے کر سکتا ہوں.
और मौजे होंगे भी, शिफाएं जारी भी हो जाएंगी, लेकिन हमारा गोल और हमारा बेंचमार्क शिफा और मौजे नहीं है। शिफा और मौजे नतीजा है यीशु की पैरवी करने का। शिफा और मौजे यीशु की पैरवी करने का नतीजा होते हैं। किसी इबादत में बैठे हुए कोई टूटा हुआ दिल मसीह के पैरों में गिर जाता है, हाय बस हो और नहीं, यीशु उस पर रहम कर देता है, उसे शिफा दे देता है, मौजा वजूद में आ जाता है। लेकिन क्या ये तेरी जिंदगी का टारगेट है? क्या ये तेरी जिंदगी का गोल, तेरी जिंदगी का बेंचमार्क है कि तू एक घड़ी के लिए अपने बुखार से आजाद हो जाए? क्या ये तेरी जिंदगी का बेंचमार्क है कि एक घड़ी के लिए तेरी रिपोर्ट ठीक आ जाए? क्या ये तेरी जिंदगी का बेंचमार्क है? अगर ये बेंचमार्क है तो अच्छा है, लेकिन अब्दियत का वादा इसमें नहीं है। अब्दियत का वादा इसमें नहीं है। तेरा शिफा पाना, तेरे लिए मौजे होना और मौजों का हमारे दरमियान रूनमा होना खुदा की कुदरत, खुदा की मौजूदगी की शहादत तो देता है, लेकिन ये इस बात की शहादत नहीं देता कि हम अब्दी जिंदगी के वारिस हो गए हैं। अब्दी जिंदगी का वारिस होने के लिए, हमेशा की जिंदगी पाने के लिए आपको यीशु के बदन और यीशु के खून में शरीक होना पड़ेगा। सब कहिएगा आमीन। आइए फिर से मेरे साथ खोलें इसी हवाले को, 66वीं आयत पढ़िएगा। लिखा है, इस पर उसके शागिर्दों में से बथेरे उल्टे फिर गए। बथेरे क्या फिर गए? सारे बोलो भाई, बथेरे क्या फिर गए? आज दीने मसीहत को जो छोड़कर जा रहे हैं, यह बात मैं उनके लिए कर रहा हूं जो दीने मसीहत को छोड़कर जा रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने यीशु को नहीं पहचाना, जो कि यीशु के पास तो आते थे, चर्च में आते थे, लेकिन ये वो लोग थे जो उसमें शामिल नहीं हुए थे। लेकिन उसमें शामिल नहीं हुए, उनका कोई कसूर नहीं। कसूर इतना सा है कि वो यीशु में शामिल ही नहीं हुए, वो यीशु को चूमने के लायक ही नहीं ठहरे। वो यीशु के पैरों में बैठे, उन्होंने इस बात को कीमती नहीं जाना। सुनिएगा क्या लिखा है, इस पर बथेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ। बस यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चला जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसे जवाब दिया। आज मेरी ये दुआ है कि ये हर एक मसीह का जवाब हो। हालेलुया। ये हर एक मसीह कहता है, हम किसके पास जाएं? Where shall we go? यीशु, हम तुझे छोड़ के कहां जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो किसके पास है? किसके पास है? हमेशा की जिंदगी की बातें तो सिर्फ तेरे पास ही है। दुनिया तुम्हें निशान दिखाएगी। दुनिया के लोग आज चले जाएं, फकीरों के पास चले जाएं, जादूगिरों के पास चले जाएं, क्या वो शिफा नहीं देते? ओ भाई बोलो, देते हैं या नहीं? देते हैं। वो देते हैं, वाकई देते हैं, ये सच है, वो देते हैं। क्या शयातीन और बदरवा मौजे नहीं करके दिखाती? क्या अलग अलग किस्म की जुबानें वो नहीं बोलती? तो क्या शहादत है कि तू वाकई हमेशा की जिंदगी का वारिस ठहरा? क्या यायर की बेटी जो जिंदा हुई वो दोबारा नहीं मरी? यायर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, क्या वो दोबारा मरी या नहीं? सारे बोलो भाई, मरी या नहीं? लाजर 4 दिन का मुर्दा जो यीशु ने जिंदा किया, क्या वो दोबारा मरा या नहीं? क्या जो यीशु के साथ चल फिर रहे थे वो सारे आज जिंदा हैं? क्या उन्होंने मौजे नहीं देखे? क्या उन्होंने शिफाओं के काम रुनमा होते हुए नहीं देखे?
क्या उन्होंने नहीं देखा कि बदरूहें निकली? क्या उन्होंने नहीं देखा कि यीशु के सामने बदरूहें घुटने टेक देती थी? क्या उन्होंने? आज मैं आपको सच बताऊं, ये इस बात की ना तो गवाही है कि खादम अच्छा है, मौजज़े इस बात की गवाही भी नहीं देते कि खादम अच्छा है। मौजज़े इस बात की गवाही नहीं देते कि खादम अच्छा है। शिफाएं इस बात की गवाही नहीं देती कि खादम अच्छा है। और शिफाएं आपके अंदर होना, मौजज़े आपके अंदर होना इस बात की शहादत नहीं कि आप निजात याफ्ता हैं। आज आपकी फिक्र क्या है? मैं ये कह रहा हूं, यहां पर बैठा हुआ जवान, यहां पर बैठा हुआ कारोबारी, नौकरी वाला, बेरोजगार, बीमार, लाचार, कमजोर, जो कोई यहां पर बैठा हुआ है, जरा सोचे थोड़ी देर के लिए कि तेरी मसीही जिंदगी का बेंचमार्क क्या है, तेरी मसीही जिंदगी का आखिर क्या है, गोल क्या है, टारगेट क्या है, तू किस म्यार पर पहुंचना चाहता है? वेयर डू यू वांट टू रीच? क्या तू पहले दर्जे का मसीह है जिन्हों खाली वेख के स्वाद आ जाता है, वाह 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 वाह, निरी वाह वाह तेनू चाहिए, वाह शिफा हो गई, वाह बेगाना जुबान आ गई, वाह वाह? या तो दूसरे लेवल का मसीह है जिते खाली तेरे वसीले थोड़ा बहुत काम होना शुरू हो गया तो तू हर बंदे नू जाके दसदा है, भाजी अज मैं दुआ की तुहाडे भरा ने। मैं एक जगह एक बंदे की गवाही सुन रहा, मैं हैरान हो गया। कहन लगे तुहाडा भरा अज गया सी। कौन गया सी? तुहाडा भरा अज गया। मेरे तो पहला बदरू ने दसिया कि मेरे तो पहला कोई 17-18 पादरी उत्थे गए सन, लेकिन जदों अज तुहाडा भरा उत्थे गया, 17-18 पहला गए सन, लेकिन अज जो तुहाडा भरा उत्थे गया है ते फिर बदरू ने चीका मारियां ने, फिर बदरू ने चीका मारियां ने। मैं क्या पादरी का कोई पता नहीं, मर्ची दे फुके मारदा होए ओदे मुंह ते, जेड़ी बीबी चीका मार दी सी। ओ भाई ये तकब्बुर पैदा हो जाता है, ये दूसरे लेवल के जो मसीह हैं इनमें, कि मैंने किया है, मेरे वसीले हो रहा है, मैं बड़ा हो गया, मैं बड़ा बंदा, मैनू कहो वाह 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 वाह, हर टाइम लाई रखो। मैं आपको सच बताऊं, ये सारी बातें इस बात की शहादत नहीं कि आप अपनी जिंदगी के वारिस हैं। यीशु की दावत है, यीशु की दावत आज भी है। यह दावत जो उसने शागिर्दों को दी, लोगों को दी, लोगों के अंदर सवाल पैदा हो गए, ये बदन में शामिल होना क्या है, यह खून में शामिल होना क्या है। लोग आज भी सवाल करते हैं, पादरी साहब मसीह के बदन में शामिल होना क्या है, मसीह के खून में शामिल होना क्या है। इसमें कोई शक नहीं कि यीशु के चेहरे से हमें निजात मिलती है। आमीन। जो बंदा यीशु को देख लेना वो निजात पा जाता है। और बाइबल ये भी कहती है कि उसकी पीठ के ऊपर जो कोड़े पड़े, कलाम में लिखा है उसके मार खाने से हमने क्या पा लिया है। ये सारी बातें हकीकत है और खुदा ही इन बातों को करता है, खुदा ही शिफा देता है, खुदा ही मौजज़े करता है। लेकिन आज यहां स्टेज से लेकर पीछे तक बैठे हुए हैं, मैं आपसे यह सवाल कर रहा हूं कि बेंचमार्क क्या है, लेवल क्या है तेरी मसीहत का। किते तू भी ते नहीं, जिथे वाकई शामिल होने की गल होए, जिथे वाकई, मैं टोले बनाने की गल नहीं कर रहा, मैं टोले बनाने की गल नहीं कर रहा, मैं एक बदन की गल कर रहा। किन्ने बदना दी? बाप बेटा रूल कुदस। किन्ने बदन? मिनिस्ट्रियां 3 ने, बदन किन्ना? खुदा कह सकता सी मेरा वखरा ते रूह दा वखरा। बदन किन्ने? मिनिस्ट्रियां किन्नियां? सारे बोलो भाई, किन्नियां मिनिस्ट्रियां? बदन किन्ने? मिनिस्ट्रियां किन्नियां? बदन किन्ने?
दोबारा बोलना है, बदन किने, और भाई बदन एक ते मिनिस्ट्रियां तीन, लेकिन बदन किने। इसलिए मैं क्या, यसू ने दावत ऐ नहीं दी कि मेरे ग्रुप च शामिल हो जाओ। भाई शबाश, मेरे ग्रुप में शामिल नहीं होना, क्योंकि मेरा तो कोई ग्रुप है भी कोई नहीं। मेरे ग्रुप में शामिल नहीं होना, यसू ने कहा मेरे बदन में शामिल होना, मेरे खून में शामिल होना। हालेलुया। आज सवाल मैं ये कर रहा हूं कि आप ग्रुप में शामिल हैं या बदन में शामिल हैं। पादरी साहबान से भी सवाल है कि ग्रुप में शामिल हैं या बदन में शामिल हैं। लोगों से सवाल है, ग्रुप में शामिल हैं या बदन में शामिल हैं। खून की कुदरत कितनी है, कितनों ने खून बहाया है? एक ने, एक ने। और जब एक ने खून बहाया तो उस एक खून की धाराओं में से धाराएं हम क्यों निकालें? क्यों ना हम सारे सांझे एक ही खून की धारा के नीचे आ जाए। हम सारे सांझे एक ही खून की धारा के नीचे आ जाए। मैं आपको सच बताऊं, कलाम में लिखा है कि बहुत से थे जो एक बदन में शामिल होने की दावत सुनकर किवें लौटे, इतने पुट्ठे सीधे होके लौट जाते रहे। और भाई कलाम में लिखा है जब बात आई हकीकी दावत में शरीक होने की तो सारे उल्टे लौट गए। और फिर क्या लिखा है, उनमें से कोई भी दोबारा आया ही नहीं, कोई भी दोबारा आया ही नहीं। आज एक बड़ी दावत लेकर मैं आपके पास आया हूं। दिस इज द बिगेस्ट इन्विटेशन। इससे बड़ी दावत ना ते किसी चाचे दे मुंडे दे ब्याह दी आनी जे, ना ते मामे दे मुंडे दे ब्याह दी आनी जे, ना पुप्पी दी ना ताए दी, किसी दी एडी बड़ी दावत नहीं आनी। यह दावत आपकी अबदी जिंदगी की दावत है। आमीन। अबदी जिंदगी की दावत है। यह दावत वो है जो देने वाला खुद यसु मसीह है। और जो कोई इस दावत को कबूल कर लेता है, मैं आपको सच बताऊं, वो कभी नहीं मरता। वो कभी, मैं कह रहा हूं कितने को गल रह ना जाए। यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील 6 बाब 61वीं आयत से लेकर पढ़ते, लिखा है यसू ने अपने जी में जानकर कहा मेरे शागिर्द आपस में इस बात पर बुड़बुड़ाते हैं। उनसे कहा क्या तुम इस बात से ठोकर खाते हो? कईयां नूं बुरा लगदा ना जदों दावत दी जाए, भाई आओ खुदा दा काम करिए, आओ निजात पाइए, आओ बपतिस्मा लइए, आओ खुदा दे कार चलिए, आओ कोई नेकी कमाइए। तो उन्होंने बुरा लगता है। यसू ने क्या क्या तुम ठोकर खाते हो इन बातों से? अगर तुम इब्ने आदम को ऊपर जाते देखो जहां वो पहले था तो क्या होगा? अगर आज यसू तेरे सामने आ जाए, रेवरेंड डॉक्टर दानिश पीटर, अगर यसू आज तेरे सामने आ जाए तो तेरा बनेगा क्या? मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर यसू आज यहां पर आ जाए आपके सामने, जैसे वो आसमान पर उठाया गया था, लोग हक्के बक्के थे। अगर आज यसू तेरे सामने यहां पर आ जाए तो क्या तू इस काबिल है कि यसू को मुंह दिखा पाए? क्या इस काबिल है कि यसू को यह मुंह दिखा पाए? आगे पढ़े क्या लिखा है। जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह है और जिंदगी भी है। मगर तुम में से बाज ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाए। क्योंकि यसू शुरू से जानता था जो ईमान नहीं लाते वो कौन है और कौन मुझे क्या करेगा। सब बोलेंगे भाई क्या करेगा, यानी कि मुझे क्या देगा? धोखा। यानी कि क्या करेगा मुझे?
अरे मुझे पकड़वाएगा। फिर उसने कहा इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक बाप की तरफ से उसे क्या ना हो, तौफीक ना दी जाए। इस पर उसके शागिर्दों में से बथेरे उल्टे फिर गए और इसके बाद उसके साथ ना रहे। बस यसु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चला जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने जवाब दिया, ऐ खुदावंद, हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास है और हम ईमान लाए। सब मेरे पीछे कहिएगा, कहे हम ईमान लाए। आवाज बुलंद करके कहना है, जितना बुलंद ईमान है। कहे हम ईमान लाए, हम ईमान लाए और जान गए हैं कि खुदा का कदूस, कि खुदा का कदूस पादरी है। हैं? ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਬਲ ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। कौन है? कहता है कि हम ईमान ले आए हैं, हम जान गए हैं कि टीवी चैनल दी खबरां दी गल्लां च नहीं आना। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਬੁਲਾਏ, ਓਏ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ WhatsApp ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਲਈ, ਪਾਦਰੀ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਪਾਦਰੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਮਸੀਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋੜ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਉਹੀ ਵਾਲੀ ਸੀ, महबूब आपके कदमों में। अगर कोई सस तो जान छुड़ाना चाहता है तो राबता करे। मैं क्या मेरे नां दा चंगा पैड़ा इस्तेमाल कर रहा है। पादरी फरमान साहब ने भी वीडियो कर ली, मैंने कह रहे हैं किहड़े कमे लग गए हो। ओ भाई जिथे मर्जी चले जाओ, जेड़ा मर्जी बुआ खड़का लो, जिड्डा वड्डा मर्जी बंदा ले आओ, कहता है हम ईमान ले आए, हम जान गए हैं बाबे कुछ नहीं कर सकते। जिंदगी की बातें तो सिर्फ किसके पास हैं? किसके पास हैं? यसु के पास है जिंदगी की बातें। और आज भी अगर कोई हकीकी शिफा पाना चाहता है, अगर कोई हकीकी मौजज़ा देखना चाहता है, अगर कोई वाकई अपनी जिंदगी का वारिस होना चाहता है, तो वो किसके पास आए? वो किसकी दावत में शरीक हो? वो किसके बदन में शरीक हो? वो किसके खून में शरीक हो? और कितने बदन है? बदन कितने हैं? सब बोलेंगे भाई कितने हैं? ते आज तो बाद तेरा गिरजा मेरा गिरजा तो नहीं होएगा। बदन कितने? बदन एक ही है। और मिनिस्ट्रियां किनिया? तो यानी मिनिस्ट्रियां जिनिया मर्जी होन, बदन कितना है? हम सब ने किसके लिए काम करना है? कितने बदनों के लिए? एक बदन के लिए काम करना है। मेरी बहनों और भाइयों, मैं आपको बात बहुत सच सच बताता हूं, में से कितने हैं जो ये जानते हैं कि वो नहीं मरेंगे? कोई है जो कहता है कि मैं नहीं मरूंगा? नहीं नहीं, सो भावे जड़ा मर्जी, लेकिन मरोगे तो सही ना। मरना तो है। कोई भी नहीं है जो कहे कि मैं कभी नहीं, मैं तो नहीं कह सकता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं सुबह देखूंगा या नहीं। एक दिन आएगा जब आपकी जात कुछ भी है, कईयां नूं अपनी जातां ते बड़ा मान है, ओ ठहर दे को नहीं भाई जी, मैं भट्टी, मैं सोतरा है विलियम साहब, मैं गिल, मैं सोनी पंडियार, ते जिदी होए ना राजपूत, ओदे ते पैर लगने ही कोई नहीं जमीन ते। भाई हम राजपूत है, भावें रोटी खान नूं घर ना होए, लेकिन हम राजपूत हैं। मैं क्या तू राजपूत, तू राजपूत रहे हैं। कईयां नूं जाता, तुहाडी जात कुछ भी है,
तुसाने मरना ही मरना है। और वो दिन आ रहा है कि जब मनो मन मट्टी आपके मुंह के ऊपर पड़ी होगी, मनो मन मट्टी आपके मुंह के ऊपर पड़ी होगी, मेरे पे पड़ी होगी, मेरे और आपके मुंहों के ऊपर, बदनों के ऊपर मनो मन मट्टी होगी। और हम सारे अपने फानी बदन को लेके कई सारे फिट नीचे पड़े होंगे और रोजे अदालत होगी, और सचमुच में होगी। तो जितनी हकीकी जन्नत है उतनी ही हकीकी दोज़ख भी है। जितनी हकीकत जन्नत या फरदौस है उतनी ही हकीकत जहन्नुम भी है, दोज़ख भी है। और कलाम में लिखा है कि हर किसी को उसके अमाल का अजर क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिएगा और आज सोचिएगा कि कौन सी वाली शिफा चाहिए है। पैकेजेस दुनिया में बहुत सारे हैं। जिवें मोबाइल दे पैकेज ने ना, कोई कहता टेलीनॉर चंगा, कोई कहता यूफोन चंगा, कोई कहता ए वाला चंगा, कोई कहता ओ वाला चंगा। मेरी ये दुआ है आज रात कि हम में से कोई भी उल्टा लौट के ना जाए। मैं आपको ये बात सच बता रहा हूं, आपकी जिंदगी के अंदर यसू से ज्यादा कीमती कुछ ना हो। उसी के चेहरे की तजल्ली हमारी जिंदगी में निजात की रागनियों को जारी कर देती है, और उसी के मार खाने से हमने शिफा पाई है। यसू से बड़ा या यसू से बढ़कर मेरा बाप भी मेरे लिए नहीं है, ना ही मेरी मां जिसने मुझे 9 महीने अपनी कोख में रखा है, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई दोस्त, ना कोई जज्बा, ना कोई एहसास, कोई चीज यसू के नाम से बुलंद मेरी और आपकी जिंदगी में ना है, ना होनी चाहिए। आप गवा देंगे, मैं आपको सच बताऊं, जिस दिन आप खुदा के तख्त के सामने होंगे। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा और मैं चाहता हूं तसव्वुर करें अभी इस लम्हे, मैं भी कीमती नहीं हूं, खास नहीं हूं। जिस मट्टी में, जिस गोरा कब्रिस्तान आप जा रहे हैं, मैं भी वहीं पर ही जा रहा हूं, और मैं अपनी जिंदगी की कहानी लिख रहा हूं और आप अपनी जिंदगी की कहानी लिख रहे हैं। आज सवाल मैं आपसे यह कर रहा हूं कि आप अपनी जिंदगी की किताब के अंदर लिख क्या रहे हैं? नाकामियां ही लिखते जा रहे हैं, गुनाह ही लिखते जा रहे हैं, कमजोरियां लिखते जा रहे हैं। यार मेरा दोस्त, मेरा फलाना यार, वो ये सारे तेनू लुट के खा जाएंगे, तेरा कख नहीं बनेगा। एक ही है जो तुझे निजात भी देगा, मौजज़ा भी देगा, शिफा भी देगा, बरकत भी देगा, बढ़ोतरी भी देगा, तरक्की भी देगा, सरफराजी भी देगा, कामयाब भी करेगा, और उसका नाम यसू है। बाइबल उसके बारे में कहती है कि जब यसू किसी को बरकत देता है तो वो उसमें गम नहीं मिलाता, बल्कि लिखा है जब वो किसी को दौलत देता है तो वो उसमें गम नहीं मिलाता। आज रात मेरी अजीज बहन और भाई, यसू को सचमुच अपना दिल दीजिए। आज रात ये दावत लेकर मैं इंजील का मुनाद आपके पास आया हूं। आज रात ये दावत लेकर मैं खुदा का अदना सा, मुकद्दसों में सबसे छोटा खादम आपके पास आया हूं, और आपके लिए दावत यह है, यसू कह रहा है मेरे बदन में शामिल हो, मेरे खून में शामिल हो। लिखा है बथेरे उसे छोड़कर चले गए, लेकिन मुबारक वो है, बाइबल कहती है, जो आखिर तक उसके साथ रहे। जिंदगी का ताज उनके लिए है जो आखिर तक रहे।
चर्च जाना काफी नहीं है, यीशु को दिल दो मेरी बहन, मेरे भाई, यीशु को दिल दे अपना, सच्चा यीशु का पैरोकार हो जा, सच्चा क्रिश्चियन हो जा। बी अ रियल क्रिश्चियन। आइए हम अपने कदमों पे खड़े होंगे और जैसे ये म्यूजिक बज रहा है, मैं चाहता हूं अपने हाथों को बुलंद करें। आज इस तरह से बुलंद करें कि अपना आप उसे दे रहे हैं। मैं तो आपको सच बताऊं, मुझे हर रोज यीशु की जरूरत है। अगर आप कोई तोप है तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझ जैसे बंदे को जो ये जानता है कि ये फानी बदन के साथ यहां पर है, ये हर रोज अपने आप को ये बात याद कराता है कि तू यीशु के बगैर ना तेरी औकात कुछ है, ना तेरी हैसियत कुछ है, ना तेरा मर्तबा या मकाम कुछ है। तुझे यीशु की जरूरत है। किसी मिनिस्ट्री का नारा नहीं है, किसी डिनोमिनेशन का नहीं है, आसमानी नारा है। जब गाएं तो दिल से गाइएगा, ऐसा जैसे पहले कभी नहीं गाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो मौजूद है, इकरार करेंगे, वो मौजूद है, तू मौजूद है, तू मौजूद है, तू मौजूद है। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद आसमानी बाप, मैं आज रात तेरे खादमों समेत जितने खादम यहाँ पर हैं, अपने हम खिदमत साथियों भाइयों समेत तेरे लोगों के लिए आज रात ये दुआ करता हूँ। हर तरह की बदरू के ऊपर यीशु के नाम में इख्तियार लेता हूँ। हर तरह के मोकलों के ऊपर खुदावंद जितनी तासीरें जिंदगियों को दबाए हुए हैं, इन पर हम खुदा के बेटे यीशु के नाम में इख्तियार लेते हैं और आज रात दुआ करते हैं तेरे लोग आजाद होए खुदा यीशु के नाम। हर तरह की बीमारी, हर तरह की कमजोरी, फिंसियां, गिल्टियों से मैं कलाम करता हूँ। कैंसर से, डायबिटीज से, मौसमी बुखार से, फिंसियों से यीशु के नाम में इन बदलों को छोड़ दे। निकलो यीशु के खुदावंद, नाम। तेरी कुदरत तेरे लोगों पर ठहर जाए खुदा। ठहर जाए। शिफा मौत से ठहरे Yes. और कई जिंदगियां तेरे नाम की गवाही के लिए खड़ी हो। आज रात तेरे लोगों के लिए हर तरह की भली बख्शिश को, हर तरह की भली नेमत को, Yes. खुदावंद तेरी हर तरह के तेरी Hallelujah. अफजाइश को, भली अफजाइश को यीशु के नाम में मांगते हैं। इनके घरानों पर, औलाद पर Hallelujah. तेरी बरकत का हाथ चाहते हैं। शंभो। Let your people see your glory, O Lord. तेरे लोग तेरे जलाल को देखें, तेरा जलाल तेरे लोग देखें खुदा।
रिलीज कर। Shikabora Shantala ओ Rasantala. मैं रोल कुदुस की हजूरी कईयों पर ठहरे देगा। Oh, यीशु के नाम से। शान रिंडे के बेरे शान Rikabori Shin. ले मैंने के Rikababababalabarabarabato. Rishintarabalarabara. Ribarabarabarabashanto. तेरा शुक्र हो खुदा Rikabarashan. हम एक दफा फिर से पास्टर कामरान के लिए और जितने भाई इंतजामी तौर पर जितनी टीम इनके साथ काम करती रही है खुदावन, हम तमाम के लिए तेरे हुजूर बरकत और सलामती की दुआ करते हैं। और आगे जितनी इवेंजलिस्टिक मीटिंग्स को ये ऑर्गेनाइज करें उनमें तू इनका शामिल हाल होना Oh, yes. और खुदावंद अपनी कुदरत के मी को हर इबादती इज्तिमा में बरसाते रहना है। खुदा मैं ये दुआ करता हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और आज रात हम सारे मिलकर सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रू तेरे चरणों में रखते हैं यीशु मसीह के नाम में। सब मिलकर कहिएगा आमीन Amen. आमीन। जोरदार तालियां बजाकर Praise. यीशु मसीह को जलाल दें। हालेलुया।